छावा देख के आ रहा हूँ यार थिएटर से यार, मजा आ गया यार। मतलब जितना एक्सपेक्टेशंस लेके गया था मैं थिएटर में, आई थिंक इट काइंड ऑफ स्लाइटली सरपास्ड इट एक्चुअली। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, एंड ये एक्चुअली थिएटर एक्सपीरियंस के लिए ही बना हुआ है। आई वुड से ये ओटीटी में मत देखना, ओटीटी पे आएगा उसके लिए वेट मत करो, जाओ और अभी जाके छावा के टिकट्स बुक करो यार, मज़ा आ गया यार। तो मेरे कुछ दोस्त थे वो लोग बोल रहे थे कि छावा जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर फिल्म है। नहीं, अगर आप में से कोई देख रहा है अभी भी इस गलत फहमी में है कि भाई छावा इज अबाउट छत्रपति शिवाजी महाराज, नो, इट इज अबाउट हिज सन छत्रपति संभाजी। बेसिकली उनका नाम था संभाजी भोंसले। उनका मतलब राजा बनने के बाद ही बिकेम छत्रपति संभाजी महाराज। और छावा मीन्स लायंस कब, यानी कि शेर का बेटा। तो शिवाजी महाराज वॉज शेर और उनका बच्चा संभाजी महाराज छावा, यानी कि शेर का बच्चा। एंड ऐसा शेर का बच्चा दिखाने के लिए ना, मतलब परफॉर्मेंस भी वैसा ही होना चाहिए, एंड विक्की कौशल डज इट। तो पहले तो मैं थोड़ा नेगेटिव्स को लेके बात करता हूँ, क्योंकि ये फिल्म जो है ये पिक्चर परफेक्ट फिल्म तो है नहीं, ठीक है। तो क्योंकि मैं लास्ट में थोड़ा अच्छे से बातचीत करूंगा अच्छे बातों के बारे में, तो पहले नेगेटिव्स बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो इस फिल्म का जो पिच है मुझे थोड़ा लगा ज़्यादा ही लाउड है। आई मीन मतलब हिस्टोरिक फिल्म्स को इतना लाउड पिच पे आई हैव नॉट सीन इट हैपन बिफोर इन बॉलीवुड। मे बी ये कोई एक रेवोल्यूशन हो सकता है, गोइंग फॉरवर्ड ऐसे फिल्म्स को भी, हिस्टोरिक फिल्म्स को भी ऐसे हाई पिच पे प्रेजेंट किया जा सकता है। बट फॉर नाउ मुझे लगा कि थोड़ा सा खटक रहा था मुझे, क्योंकि मैं आई एम नॉट यूज्ड टू वाचिंग पीरियड ड्रामाज इन सच हाई पिच। मतलब लिटरली एक्टर्स आर शाउटिंग, मतलब आपने तो ट्रेलर में भी देखा होगा, विक्की कौशल इज लिटरली शाउटिंग, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट ही डज थ्रू आउट द फिल्म। बहुत जगहों में ही इज लाइक शेर का बच्चा है ना, इज रोरिंग। कभी कभी वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है मेरे हिसाब से। बट एक टाइम के बाद वो आप इतना घुस जाते हो ना फिल्म में, वो आपको खटकना बंद हो जाता है। तो ये मैं बोलूँगा एक ऑप्शनल नेगेटिव है, मतलब शायद कुछ लोगों को नेगेटिव लग सकता है, कुछ लोगों को नहीं। दूसरा है AR रहमान का जो म्यूजिक है, कुछ कुछ जगह में काम करता है बट कुछ कुछ जगह पे नहीं। फॉर एग्जांपल एक गाना है नरसिंहा करके एक गाना है जो वॉर सीक्वेंसेस में बजता है, वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। बट दैट वो वाला मेरे को गजब लगा था भाई। आई एब्सोल्युटली, मतलब पूरा एड्रेनलाइन रश होता है जब वो गाना आता है। बट ओवरऑल मुझे AR रहमान का म्यूजिक थोड़ा सा मिड लगा। ऐसा कोई मेमोरेबल गाना नहीं है इस फिल्म से। इफ यू लुक बैक एट फिल्म्स लाइक पद्मावत, बाजीराव मस्तानी, कितने सारे मेमोरेबल गाने थे। पद्मावत, not only people like the film, people even like the songs, and that is exactly what is missing in this film. Anyways, जो है सो है। अभी AR रहमान ने अपने तरीके से किया है, बट मतलब वो थोड़ा सूट नहीं किया है, ठीक है। मतलब कुछ जगह में सूट किया है, मोस्ट ऑफ द पार्ट्स में थोड़ा सा मिड लगा मुझे। तीसरा है कि इस फिल्म को ना थोड़ा ज़्यादा ही कमर्शियलाइज किया गया है, जिसके कारण अगर आप देखोगे पीरियोडिक ड्रामा को यूजुअली ये लोग ना ऐसे दिखाए हैं जैसे कि कमर्शियल एक्शन थ्रिलर जैसे होता है ना, जहाँ पे हीरो विलन्स को 100-150 विलन्स को पेल रहा है भाई, अलग अलग तरीके से भाई, हाथ में उठा के फेंक रहा है। और आपने शायद ट्रेलर में भी देखा होगा। तो वो थोड़ा सा मुझे आउट ऑफ प्लेस लग रहा था। कुछ कुछ जगह में बहुत सारे स्लोमोज है। मतलब पीरियोडिक ड्रामा में यूजुअली हम स्लोमोज नहीं एक्सपेक्ट करते हैं, बट इन्होंने क्रिएटिव लिबर्टीज लिए हैं, वो भी कुछ लोगों को पसंद आ सकता है। मुझे पर्सनली थोड़ा सा खटक रहा था एक्चुअली वो स्लोमोज एंड जिसको हम लोग बोलते हैं मनी शॉट्स, जो पिक्चर शॉट्स जो होते हैं एकदम, जहाँ पे एक्टर एकदम स्लो मोशन में एक
विलन को मारता है, या फिर एक वो आपने ट्रेलर में भी देखा होगा एक सीक्वेंस है जहाँ पे वो विकी कौशल और उसका आर्मी पूरा एकदम पानी से निकल के आके पूरा एकदम स्टिल हो जाता है, यानी शूट्स एरोज, तो वो सब देखने में मजा आता है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे खटक रहा था। बट वंस यू गेट एनग्रॉस्ड इन द फिल्म ना, उसके बाद ये सब खटकना बंद हो जाएगा, ठीक है। और फोर्थ जो है, मुझे लगा राश्मिका मंदाना का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं लगा मुझे, कोई और डिजर्व करता है यार, या करती है, सॉरी। आई मीन उनके राश्मिका के जो हिंदी एक्सेंट में ना थोड़ा साउथ इंडियन टिंच है, तो वो मराठी वाइब्स नहीं आ रहा था। मराठी वाइब्स तो है ही नहीं। देयर सो मेनी गुड मराठी एक्ट्रेसेस यार, उन लोगों को ले लेते यार। राश्मिका मंदाना वैसे भी कोई राश्मिका मंदाना के बारे में बातचीत भी नहीं कर रहे छावा में ऑल एंड ऑल इट्स विकी कौशल एंड अक्षय खन्ना। तो भाई कोई अच्छा सा एक एक्ट्रेस ढूंढ लेते who is not who is could be better than राश्मिका मंदाना। maybe it might not be a known face, but वो बेटर परफॉर्म कर देती मराठी एक्ट्रेस होके। तो वहाँ पे मुझे लगा कि थोड़ा नेगेटिव है। तो ये तो था नेगेटिव्स। अब तो भाई पॉजिटिव्स की बात करनी पड़ेगी। भाई देखो, संभाजी महाराज का जो कहानी है, इट इज़ सो इंस्पायरिंग। आई रियली लव्ड हिज स्टोरी। आई मीन मैं ज़्यादा उनके बारे में जानता नहीं हूँ, मैं ज़्यादातर छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में ही जानता हूँ, लेकिन उनके बेटे संभाजी महाराज के बारे में उतना नहीं जानता हूँ। इसलिए मैं गया था थिएटर्स में विदाउट मच रिसर्च, और ट्रूली आई वाज ब्लोन अवे विथ हिज स्टोरी। द मैन इज अ ट्रू मराठा है भाई, ट्रू मराठा। कुछ भी हो भाई, वी विल स्टैंड आवर ग्राउंड, हिलेंगे नहीं, एकदम पत्थर की तरह खड़े रहेंगे। तो हमें चीर के रख दो, कुछ भी करो, हम वहां से हिलेंगे नहीं। ही इज लाइक दैट भाई। फर्स्ट हाफ जो है थोड़ा सा स्लो पेस में मूव करता है, वहाँ पे थोड़े पॉलिटिकल एंगल्स दिखाए जाते हैं। फैमिली के अंदर कुछ होता है ना, बहुत सारे फिल्मों में देखा होगा आपने, हिस्टोरिक पीरियोडिक ड्रामाज में, कि जेलसी वाले चीज़ें, तो वो सब दिखाने में चला जाता है। बट सेकेंड हाफ जो होता है, इट पिक्स अप पेस लाइक एनीथिंग। मतलब एकदम रफ सुपर फास्ट राजधानी एक्सप्रेस, एकदम वंदे भारत एक्सप्रेस की तरह, बुलेट ट्रेन की तरह आगे बढ़ने लगता है भाई। एकदम से आपको पकड़ लेता है भाई उसका टेंशन, क्योंकि वहीं से ही वॉर सीक्वेंसेस चालू होते हैं, ठीक है। एंड वी सी लैंड वॉर, वाटर वॉर, फिर एरियल, वो क्या बोलते हैं उसको, ट्री पे हैंग करके वो मार रहा था, वो सब भी है भाई। अलग अलग कॉम्बैट टेक्निक्स। फिर फील्ड में एक लड़ाई होता है खेत में, वो भी बड़ा मज़ेदार है। वो सब सच है, इट्स ऑल रियल, और काफ़ी मज़ा आता है उसको देखने में। तो दैट इज़ वन थिंग। तो सेकेंड हाफ जो है भाई, स्पेशली क्लाइमैक्स की तरह, जस्ट गेट्स बेटर एंड बेटर एंड बेटर। कुछ मतलब बॉलीवुड में थोड़ा बहुत सेकेंड हाफ को लेके बहुत परेशानी होता है। काफ़ी सारे फिल्में जो होती है सेकेंड हाफ में जाते हैं तो थोड़ा स्लो हो जाता है, फिर लास्ट में जाके थोड़ा बहुत ठीक होता है, वैसा टाइप का है। बट छावा का जो सेकेंड हाफ है, इट्स लाइक इट जस्ट गेट्स बेटर एंड बेटर एंड बेटर। मतलब एक सीक्वेंस है जहाँ पे संभाजी महाराज के पैलेस पे हमला होता है। आई मीन वहाँ पे आपको देखना चाहिए वो सीक्वेंस, यू हैव टू सी दैट। लिटरली द मुगल्स आर कवरिंग ऑल द, एक तो मुगल्स आर आउटनंबरिंग द मराठास, जितने भी मराठा आर्मी है सबको आउटनंबर कर दिया। तो वो लोग ना क्या कर रहे हैं, वो मुगल्स, दे आर ना पुटिंग शील्ड ओवर देयर हेड्स, ताकि वो लोग मराठा जितने भी कम सोल्जर्स थे उन लोग को ना घेर के दबोच ले अंदर। बट वहां पे नीचे लिटरली द मराठास आर लिटरली किलिंग द पीपल अंडरनीथ दो शील्ड। यू हैव टू सी दैट सीन भाई, वो डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है। एंड एक क्लॉस्ट्रोफोबिक फीलिंग आता है उस फील में, ऐसा लगता है सांस नहीं ले पा रहे आप। एक्चुअली वो उसी के लिए क्रिएटेड है, वो दैट्स अ वे ऑफ वॉर। वो सांस अटकाने के लिए वो लोग को वो सीक्वेंस, वो वॉर सीक्वेंस ऐसे किया गया है। और इट्स अमेजिंग टू वॉच। वो पूरा जो सीक्वेंस है जहाँ पे फाइनली संभाजी महाराज पकड़े जाते हैं, छत्रपति संभाजी महाराज, वो सीक्वेंस भाई साहब
मैं तो बोल सकता हूँ मेरे थिएटर में सब के सब पूरा जम चुके थे. एवरीबडी वॉज फ्रोजन सीइंग व्हाट वाज हैपनिंग ऑन स्क्रीन. भाई मतलब मैं ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इट्स आउट ऑफ डिस्क्राइबिंग, इट्स आउट ऑफ डिस्क्रिप्शन. डिस्क्राइब भी नहीं कर पाओगे, आपको उसे देखना पड़ेगा. जस्ट व्हाट दे हैव कुक्ड. मतलब दिस हैज टू बी. वो केसरी वाला फीलिंग आता है, केसरी जो अक्षय कुमार वाला फिल्म था ना, उसमें भी वैसा था ना. बहुत सारे सोल्जर्स एक साथ आ गए थे. यहाँ पर भी वैसा ही है. तो आई रियली लव द सेकेंड हाफ. मतलब मज़ा आ गया था यार. बट देन द लास्ट 20 to 25 minutes, यार यार, यू नीड गट्स टू वॉच दैट पार्ट. लास्ट का 20 to 25 minutes. मतलब आपका दिल टूट जाएगा. आप आपके आंखों से आंसू निकल जाएंगे. मतलब वो फाइट सीक्वेंस तक सब आपको काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी थ्रिल करके रखेगा. बट देन लास्ट में जो होता है, इट्स काइंड ऑफ लाइक सेटिस्फैक्शन एंड हार्ट ब्रेक. ठीक है, दोनों मिला के. क्यों, वो आप ज़रूर देखिएगा. एक सेटिस्फैक्शन भी आता है, साथ में रोना भी आता है. बिकॉज सी वी नो, जिन लोगों को पता है, दे नो कि संभाजी महाराज को लास्ट में टॉर्चर करके मार दिया गया था. आई मीन ही डाइड आफ्टर बीइंग टॉर्चर्ड फॉर डेज. यहाँ पर भी वो दिखाया गया है. एंड ट्रस्ट मी, इट्स वेरी पेनफुल टू वॉच. आई थिंक दिस इज द सेकेंड फिल्म ऑफ विकी कौशल जिसका एंडिंग लाइक देखने में इतना पेनफुल है, आफ्टर आई थिंक सरदार उधम सिंह. मतलब इसमें भी लाइक इट्स वेरी पेनफुल टू वॉच दैट लास्ट पार्ट. बट एट द सेम टाइम इट्स वेरी सेटिस्फाइंग एज वेल. एक सेटिस्फैक्शन भी आता है. वो कैसे, वो ज़रूर देखिएगा इस फिल्म में. और नेक्स्ट आते हैं परफॉर्मेंस पे. ऑफ कोर्स, तो भाई ये फिल्म जो है ना, इट्स अ परफॉर्मेंस बैटल बिटवीन अक्षय खन्ना एंड विकी कौशल. भाई सबसे पहले मैं थोड़ा सा विकी कौशल को थोड़ा सा साइड करना चाहता हूँ और अक्षय खन्ना के बारे में बात करना चाहता हूँ. भाई साहब को क्या लुक्स दिया है एकदम. और क्या डायलॉग्स ही नहीं दिए ऑलमोस्ट. ज़्यादा बकता नहीं है, चुपचाप स्क्रीन पे आता है एकदम कैप्टन कूल की तरह. एक डायलॉग बकता है, पूरे थिएटर में लोगों के में दहशत फैला देता है. दैट इज हाउ वेल अक्षय खन्ना हैज एक्टेड इन दिस फिल्म. जहाँ पे एक तरफ विकी कौशल इज गोइंग ऑन शाउटिंग, ऑन द अदर साइड देयर इज अक्षय खन्ना लिटरली जस्ट कैप्टन कूल की तरह चिल मार के एकदम डायलॉग मार रहे. ज़्यादा डायलॉग नहीं उनका, लेकिन जो भी है भाई बहुत ही ज़्यादा इट टेरिफाइज यू. एक दहशत, एक खौफ फैला देते हैं आपके अंदर. यू नो दैट दिस इज अ वर्दी ओपोनेंट टू छावा, टू संभाजी महाराज. और विकी कौशल का तो भाई जितना तारीफ करो भाई उतना ही कम. दिस इज प्रोबेबली विकी कौशल्स बेस्ट परफॉर्मेंस टिल डेट, हैज टू बी. मतलब आप देखो यार, सरदार उधम सिंह, देन दिस लास्ट ईयर, उस दिन वो लास्ट ईयर नहीं, सॉरी 2023 का सैम मानिक शॉ, सैम बहादुर, नाउ दिस. भाई ये छावा तो भाई पूरा. दिस इज आई थिंक फर्स्ट विकी कौशल्स लाउड परफॉर्मेंस एंड ही हैज डन इट सो वेल. इन द बैंग ऑन लगता है. एंड ट्रस्ट मी, मैंने जो नेगेटिव पॉइंट में बोला था कि भाई बहुत लाउड परफॉर्मेंस दिया है, बहुत लाउड फिल्म में, वंस यू गेट एनग्रॉस्ड इन द सेकेंड हाफ ना, वो लाउड परफॉर्मेंस आपको मैटर नहीं करेगा. हाँ, वो एक खामी है फिल्म में, बट वो आपको नोटिस नहीं आएगा एज अ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू. एज अ व्यूअर आपको वो उतना खटकेगा नहीं लास्ट में, ट्रस्ट मी. एंड अक्षय खन्ना भाई, दोनों के बीच भाई परफॉर्मेंस बैटल चल रहा है भाई. हु इज गिविंग द बेस्ट परफॉर्मेंस, बताओ यार. अक्षय खन्ना या विकी कौशल, अक्षय खन्ना या विकी कौशल. भाई कौन जो बेटर परफॉर्मेंस दिया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार. इट्स वेरी हार्ड टू टेल. द टू आर ऑन एट पार, एट हाईएस्ट बार दे हैव सेट इन दिस फिल्म. कि इतना हाई बार सेट किया है कि भाई दूसरे साइड एक्टर्स सब के सब मतलब इधर पे है, और अक्षय खन्ना और विकी कौशल यहाँ पे. इसमें विनीत कुमार सिंह भी है. काम बहुत बढ़िया किया है उन्होंने, विनीत कुमार सिंह ने. आशुतोष कोहली है, सॉरी आशुतोष राणा, कोहली बोल रहा हूँ, आशुतोष राणा. और उन्होंने भी काम अच्छा किया है. और दिव्या दत्ता है, उन्होंने भी काम ठीक ठाक किया है. आई मीन लिमिटेड रोल है उनका. और रश्मिका मंदाना तो मैंने बोला ही था, इट्स
उनका कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं था, बट दिस फिल्म सोली बिलोंग्स टू विकी कौशल एंड अक्षय खन्ना। तो मेरे तरफ से तो भाई इस फिल्म को मिलेगा 4 stars, 1 star for definitely few of the negatives that I talked, otherwise 5 on 5 था ये। 4 stars दूंगा। ये जो लाउड परफॉर्मेंस है, दिस कुड वेल बी अ रेवोल्यूशन इन पीरियड ड्रामाज इन बॉलीवुड, क्योंकि अब तक संजय लीला भंसाली जिस तरह से इसको प्रेजेंट करके आए, इट्स नॉट दैट लाउड। ये बहुत ही ज़्यादा लाउड परफॉर्मेंस है, ऑलमोस्ट लाइक लक्ष्मण उत्तेकर जी जो है वो साउथ से इंस्पायर होके आए, समथिंग लाइक दैट। साउथ में ऐसा लाउड परफॉर्मेंस होता है, बट या इट्स एब्सोल्यूट वर्थ द वॉच। ये थिएटर में देखने के लिए ही बनाया हुआ है। इतना कम बजट, आई थिंक कुछ लोग बोल रहे हैं कुछ 110 120 करोड़ का ही बजट है भाई। इस फिल्म का वीएफएक्स देख के भी समझ में आता है कि थोड़ा बजट में बना हुआ है, थोड़ा बजट कंट्रोल करके बना हुआ है। संजय लीला भंसाली जैसा ग्रैंड स्केल पे नहीं बना हुआ है। आई विश संजय लीला भंसाली भी इस फिल्म में थोड़ा बहुत इन्वॉल्व होते, वो सेट डिज़ाइन करते, तो भाई ये तो अलग ही लेवल का फिल्म हो जाता भाई। बट नेवरदलेस जो भी बनाया है वो काफ़ी अच्छा है कंसिडरिंग द बजट ऑफ द फिल्म। मैं तो दूंगा 4 stars। जाके देखो छावा भाई, कंप्लीट रिस्पेक्ट टू द ग्रेट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स इन इंडिया, इन हिंदुस्तान, छत्रपति संभाजी महाराज। 4 stars।